नमस्कार दोस्तों, पॉलीग्राफ टेस्ट की बार बार चर्चा होती है। कई बार हम अखबारों वगैरह में पढ़ते रहते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट आखिर होता क्या है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं दोस्तों, पॉलीग्राफ टेस्ट आमतौर पर झूठ बोलने से पकड़ने के लिए किया जाता है, या कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है इस बात को जानने के लिए किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट सिर्फ एक मशीन होती है जिस पे पता लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये मशीन के साथ साथ एक कुछ सवालों का समूह होता है, कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होते हैं, और उन सवालों के आधार पर ही पता लगता है कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सबसे पहले बताएं कि कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। कोई भी पुलिस या कोई डिपार्टमेंट बिना कोर्ट की अनुमति के पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं ले सकता। और पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को टेस्ट से बहुत अलग होता है। नार्को में क्या होता है, नार्को टेस्ट में वो कभी अपन फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में बेहोशी करने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें कुछ बल्कि कार्डियो कफ जैसी मशीनें लगाई जाती हैं। इन मशीनों के जरिए ब्लड प्रेशर, उसकी जो पल्स रेट होती है, सांस जो होता है, लेने का गति जो होती है, पसीना, उसका ब्लड प्रेशर, इन सब को नापा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि पहले सब कुछ नोट कर लिया जाता है मरीज का कि पहले क्या चल रहा है, और उसके बाद जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आंसर देते समय वो क्या क्या उसमें परिवर्तन होता है उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है। मतलब कोई झूठ बोलता है तो उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, या पसीना होता है, इस तरह से उसका झूठ पकड़ में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी की कही गई बातों को सबूत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह सिर्फ सबूत जुटाने के लिए एक साधन होता है, एक रास्ता होता है। इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं कि यदि पॉलीग्राफ टेस्ट में कोई हत्या का आरोपी, मर्डर का आरोपी है, वो अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों की लोकेशन बताता है कि मैंने फलाने हथियार से किया था और वो हथियार फलानी जगह पड़ा हुआ है, तो उसे सबूत नहीं माना जाएगा। परंतु उस लोकेशन पर जाके अगर पुलिस उसको बरामद कर लेती है, वो हथियार पकड़ में आ जाता है, तो फिर उसे सबूत माना जाता है कि हाँ इस हथियार से किया था। मतलब वो एक साधन हो गया, एक रास्ता हो गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमें समझना चाहिए कि किस तरह के टेस्ट, जो इस तरह के टेस्ट होते हैं, इसके जरिए किसी व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं और मस्तिष्क में आप घुसपैठ कर रहे होते हैं। तो ये भी मानवीय गरिमा, मानवीय अधिकार, निजी स्वतंत्रता जो होती है, प्राइवेसी जो होती है, उसके अधिकारों का हनन होता है। इसलिए ज़्यादा गंभीर मामलों में ही कोर्ट की इजाज़त से ऐसी जांच होनी चाहिए। ऐसा कहना सही भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप पर्सनली क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो ऐसे कैसे किसी को पता लगे है। तो एक पॉलीग्राफ मशीन में सेंसर लगे हुए बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सभी सेंसर को एक साथ मेजर करके किसी व्यक्ति के साइकोलॉजी सिस्टम रिस्पॉन्स का पता लगाया जाता है। ये बढ़िया शब्द आया, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का पता लगाया जाता है। इसे ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति के झूठ बोलते समय कुछ घबराहट होती है तो मशीन तुरंत पकड़ लेती है। इसके 4 प्रमुख हिस्से हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है न्यूमोग्राफ या रेस्पिरेटरी रेट। तो ये तो वो हो गई सांस लेने की पैटर्न है उसका, कि पहले कैसे सांस ले रहा था, बड़े शांत से आराम से आके बैठ गया था, लेकिन इसके बाद जो रेस्पिरेटरी रेट है, इसकी सांस लेने की गति है, उसमें जो बदलाव आता है क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, वो पता लग जाता है। फिर है दूसरा कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर। ये आपकी पल्स रेट को नोटिस करता है। जो बैठा हुआ है आदमी, उसकी पल्स रेट सवाल सुनने के बाद कैसे ऊपर नीचे हो रही है। इसके बाद है स्किन रिस्पॉन्स, स्किन पर आने वाले पसीने की ग्रंथियों में जो बदलाव होता है उसको नोट करती है। और चौथा होता है रिकॉर्डिंग डिवाइस। पॉलीग्राफ मशीन इन सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को रिकॉर्ड करती है, साथ ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इस पॉलीग्राफ टेस्ट, इस जांच में 2 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट। इसमें व्यक्ति को पॉलीग्राफ मशीन से जोड़ने के बाद सामान्य सवाल पूछे जाते हैं, जिसके जवाब हाँ या ना में होते हैं। ऐसा ये जांचने के लिए किया जाता है, जब वह किसी सामान्य सवाल का जवाब देता है तो उस घटना से जुड़े किसी कठिन सवाल का जवाब देता है तो शरीर की प्रतिक्रिया कैसी होती है। मतलब जब सवाल सरल पूछा जा रहा है तो भी उसकी गति वही है, और बाद में जब टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब भी गति वही है, तो समझा जाता है कि ये सच बोल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। इस समय व्यक्ति के सांस लेने की गति, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, पसीने, उससे पता लगता है कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। दूसरा है गिल्टी नॉलेज टेस्ट। इसमें एक सवाल के कई जवाब होते हैं। सारे सवाल आरोपी के अपराध से जुड़े होते हैं। इस सवाल का आरोपी सही जवाब देगा तो उसकी हार्ट पल्स रेट सामान्य होगी, लेकिन जैसे ही वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होता ही है। अब उसके दिमाग में कुछ छुपा रहा है कि नहीं छुपा रहा है, ये मशीन से पता लग जाता है। क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में सच को छिपाया जा सकता है? मेन बात यह है। तो अमेरिका की साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक पूछताछ के दौरान शरीर में होने बदलाव या घबराहट से यह तय नहीं किया जा सकती कि आरोपी कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। हालांकि यह सच पता करने का एक माध्यम जरूर हो सकता है। वंडर पुलिस की रिसर्च से पता लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इमोशन को कंट्रोल में रख सकता है तो इस जांच से उस पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
और अगर आरोपी द्वारा दिए गए सही जवाब को एक्सपर्ट गलत बताकर उस पर दबाव बनाने लगते हैं तो वो नर्वस हो जाता है। आमतौर पर उस पर नर्वस होने पर मान लिया जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। हालांकि कई मामलों में जांच के जरिए असली अपराधी को पकड़ा भी गया है। तो कुल मिला के अगर एक ट्रेंड आदमी होता है, जैसे कोई एजेंसी होती है, जैसे इंडिया की रॉ है, ISI इस तरह की एजेंसियाँ होती है, उसके आदमी हो और वो पकड़ में आए, उसको पूछो तो शायद वो पकड़ में मेरे हिसाब से नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है ये समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।